अगर आप 10 मील खा के भी कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हैं देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग वेट। व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका वेट लॉस और वेट गेन कैसे होता है और कौन से सारे फैक्टर्स हैं जो आपके वेट लॉस और वेट गेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जानने से पहले हमें एक कंसेप्ट जानना होगा विच इज़ नोन एज द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी विच इज़ कमिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड द एनर्जी विच इज़ गोइंग आउटसाइड आवर बॉडी। और ये जो एनर्जी होता है जो हमारे बॉडी के अंदर आता है और बॉडी से बाहर जाता है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म दिया गया है विच इज़ कैलोरीज। तो कैलोरीज से हमें पता चलता है कि कितना एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं और कितना एनर्जी हम लूज कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता ही है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। सो जैसे आप इस एनर्जी को, जैसे आप इस कैलोरीज को मैनिपुलेट करेंगे, इनकमिंग कैलोरीज एंड आउटगोइंग कैलोरीज को, उस हिसाब से आपका बॉडी कंपोजिशन भी चेंज होगा। आइदर यू विल गेन वेट और यू विल लूज वेट। तो अभी देखते हैं कि जो एनर्जी हमारे बॉडी में आता है विच इज़ डिनोटेड बाय द कैलोरीज वो कहाँ से आता है, और जो एनर्जी हमारे बॉडी से बाहर जाता है विच इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय कैलोरीज वो कहाँ से जाता है। तो द इनकमिंग कैलोरीज इज जस्ट फ्रॉम द फूड। जो आप फूड कंज्यूम करेंगे उसमें आपको डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेगा जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी से हमें एनर्जी मिलता है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस 4 कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट्स गिव अस 9 कैलोरीज पर ग्राम। सो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि फैट से जो आपको कैलोरीज मिल रहा है पर ग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द carbs and protein, which means that fats are calorically very dense. बट ऐसा मत समझना कि कैलोरीज ज़्यादा है मतलब आपको कंप्लीटली फैट को रिड्यूस करना है। वी शुड हैव ए बैलेंस ऑफ ऑल दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अभी देखते हैं द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द कैलोरी आउटपुट, मतलब कि जो एनर्जी आप डेली बेसिस में बर्न करते हो वो कहाँ से आता है। तो फर्स्ट वन इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आप एक रेस्ट स्टेट में होंगे तभी भी आपका ऑर्गन्स तो फंक्शन कर ही रहा है ना, और आपके कुछ मसल्स भी फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी जो लगता है दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगा ही डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंपोजिशन एंड योर मेटाबॉलिज्म। तो उसे बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपका थोड़ा बहुत कैलोरीज बर्न होगा पर डे। नाउ द सेकंड वन इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब कि जब भी आप कोई भी फूड कंज्यूम करेंगे उसे डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब करने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमारे बॉडी को बर्न करना पड़ता है। तो दैट इज नोन एज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। Now the third factor is the physical activity and the need, which is known as the non-exercise activity thermogenesis। मतलब आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो इंटेंशनली, जैसे कि एक्सरसाइज हो गए, आपके वर्कआउट्स हो गए, ये सारे उसमें आ गए। और नीट में वो सारी चीज़ आएंगे जो आप अनइंटेंशनली करते हो, जैसे कि आपको अगर किधर जाना है तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइकिल यू गो बाय वॉकिंग। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा हैंड मूव हो रहा है ना, तो इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होंगे। तो आपका जो डेली मूवमेंट्स है, अनइंटेंशनल मूवमेंट्स, वो भी आपके ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर हमको हमारे एनर्जी बैलेंस को मैनिपुलेट करना है तो हमारे पास 2 ही फैक्टर्स है ऑन ए डेली बेसिस जो हम चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कैलोरी इनपुट। जो भी आप फूड खा रहे हैं उससे आपको कैलोरीज मिल रहा है तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं ईजिली, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और कैलोरी आउटपुट को भी हम बढ़ा सकते हो, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं और हमारे नीड को भी चेंज कर सकते हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को भी हम चेंज करेंगे ही, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द कैलोरी इनपुट ओनली, कि आप कैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का थर्मिक इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू फैट्स एंड कार्ब्स, तो उसको भी आप थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट बेसल मेटाबॉलिक रेट को आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे ऑन ए डेली बेसिस। बट इफ़ यू मूव ऑन टू हेल्दी हैबिट्स और आप थोड़े थोड़े ग्रेजुअल चेंजेस करते गए तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा। बट ऑन ए डेली बेसिस आप उसको कुछ ज़्यादा मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते। So you can manipulate the physical activity, the need, the thermic effect of food and the calorie input which you are consuming through the food। तो आप देख सकते हो कि इन्हीं 3 फैक्टर्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और इसी से हम हमारे वेट गेन या वेट लॉस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं कि कैसे हमें इसे मैनिपुलेट करना है ताकि हम हमारे वेट को गेन कर पाए, लूज कर पाए या मेंटेन कर पाए। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम इधर 3 इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल लेंगे। द फर्स्ट वन इज ए स्किनी इंडिविजुअल, मतलब उसका फैट भी कम है, मसल्स भी कम है। द सेकंड वन इज ए मस्कुलर इंडिविजुअल जिसके पास गुड अमाउंट ऑफ मसल्स है और काफ़ी कम फैट है। द थर्ड वन इज ए फैट इंडिविजुअल, उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट है और बहुत कम मसल्स है। तो ये तीनों का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ ये कैलोरीज को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे डिसाइड होगा कि वेदर यू आर गेनिंग वेट और लूजिंग वेट। नाउ द फर्स्ट केस हियर इज स्टेइंग इन ए मेंटेनेंस कैलोरी रेंज।
मतलब कि आप इतना कैलोरीज खा रहे हैं जिससे आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं और वेट कम भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कैलोरी इनपुट है और जो आपका कैलोरी आउटपुट है वो इक्विवेलेंट है यहाँ पे। तो आपके पास उतना ही एनर्जी है जितना आप बर्न कर रहे हो। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है या कोई कम एनर्जी भी नहीं है जो आपको बॉडी से डिमांड करना है या बॉडी पे स्टोर करना है। तो इस केस में आप वेट गेन भी नहीं करेंगे और वेट लॉस भी नहीं होगा आपका। बट आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड द मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो, मतलब कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को आप कैसे चेंज कर रहे हो। उस हिसाब से आप बिना वेट लूज किए भी आपका थोड़ा बहुत फैट कम कर पाएंगे या मसल गेन कर पाएंगे, बट दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। अगर आप एक बिगिनर है तो आपके पास ज़्यादा स्कोप होगा, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपका स्कोप थोड़ा कम भी हो जाएगा इसमें, बट आप थोड़ा मैनिपुलेशंस कर पाएंगे स्टेइंग इन ए मेंटेनेंस कैलोरी। बट अभी देखने वाली चीज़ ये है कि ये तीनों इंडिविजुअल का मेंटेनेंस कैलोरी काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हमने पहले ही देखे कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कैलोरी इनपुट और कैलोरी आउटपुट को। तो ये तीनों इंडिविजुअल्स का जो जर्नी होगा टू रीच टूवर्ड्स द गोल ऑफ गेटिंग लीनर और गेटिंग मोर मस्कुलर, वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो बेस लाइन से वो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो इसलिए एक डाइट सबके लिए कभी वर्क नहीं होता है, क्योंकि जो मेंटेनेंस कैलोरी है रेंज वो सबका डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से हमें मेंटेनेंस कैलोरी को पहले जानकर हमारा गोल डिसाइड करना होगा कि वेदर वी हैव टू लूज फैट, गेन मसल्स, लूज वेट, एनीथिंग विच वी वांट टू डू। सो मेंटेनेंस कैलोरी अगर आपको जानना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आपको कोई भी कैलोरी ट्रैक नहीं करना होगा, जस्ट यू हैव टू कंसिडर द पोर्शंस ऑफ द फूड विच इज मेंटेनिंग योर वेट। और एक तरीका है मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करने का, जो आप कोई भी ऑनलाइन कैलकुलेटर में आपका वेट, हाइट और आपका बॉडी फैट परसेंटेज डालेंगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी का। तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट वेदर यू आर गेनिंग वेट और लूजिंग वेट। उस हिसाब से आप जान पाएंगे कि वो मेंटेनेंस कैलोरी एक्यूरेट है या नहीं। इसके बाद हमें हमारे गोल के हिसाब से कैलोरीज को चेंज करना होता है। नाउ द सेकंड केस इज द कैलोरी डेफिसिट। यहाँ पे आपका इनकमिंग कैलोरीज जो है वो कम होगा कंपेयर टू द आउटगोइंग कैलोरीज। तो इस केस में आप बॉडी को कम एनर्जी दे रहे हैं कंपेयर टू इट्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो आपके बॉडी को कहाँ से तो एनर्जी लेना ही होगा, तो वो बॉडी खुद से ही एनर्जी लेगा, तो यू विल स्टार्ट लूजिंग योर वेट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं जब कैलोरी डेफिसिट में जाऊंगा जो मेरा वेट लॉस होगा वो मेरा मसल से होगा या फैट से होगा। तो ये चीज़ काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कंपोजिशन क्या है, आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है और कितना मसल मास आपके पास अभी है, उस पर ये डिपेंड करेगा। बट जब भी हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, हम एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप 300 to 500 कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे देन इट्स फाइन, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका मसल मास जो लॉस हो रहा है वो काफ़ी कम होगा। बट अगर आप एक्सेसिव कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपका मसल मास भी होगा, फैट लॉस भी होगा, बट आपका बॉडी कंपोजिशन अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। बट अगेन ये जो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पे, कि अगर आप एक बिगिनर है देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका फैट लॉस बहुत कम होगा। बट आप कितना लीन होते जाएंगे, कितना आप ज़्यादा लीन है, उस हिसाब से आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपका मसल मास भी थोड़ा होना ही है। सो फॉर द फैट पीपल देयर इज अ एडवांटेज दैट व्हेन दे गो इनटू कैलोरी डेफिसिट, उनका मसल लॉस जो है वो काफ़ी कम होगा अगर उन्होंने कैलोरी डेफिसिट अच्छे से मेंटेन किया, थोड़ा सा ही रखा तो कभी ऐसा मत समझना कि वेट लॉस करना है तो मैं पूरा कैलोरी कट डाउन कर लूंगा। आज मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ, कल से मैं 1000 कैलोरीज खाने लग जाऊंगा। अगर आप ऐसे करते हो तो यू विल बिकम स्किनी नॉट मस्कुलर, जो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। द सेकेंड केस इज ए कैलोरी सरप्लस। तो यही रीजन है आपका वेट गेन होने का। दैट मीन्स दैट आपका कैलोरी जो इनपुट है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ योर कैलोरी आउटपुट। मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो कुछ भी रैंडम चल रहा है, आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इसका कुछ आपने मेंटेन रखा ही नहीं है। तो इन दैट केसेस आपका जो है कैलोरी सरप्लस में आप आएंगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू लूज वेट बीइंग इन ए कैलोरी सरप्लस। तो आपको इधर देखना है कि आप अपने बॉडी को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं इन कंपैरिजन विद द एनर्जी विच योर बॉडी इज बर्निंग। तो ये जो एक्सेसिव एनर्जी आप अपने बॉडी को दे रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा? ऐसा ऑलरेडी मेंशन, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another। तो ये जो एनर्जी आ गया अभी एक्सेसिव एनर्जी, उसे भी तो कुछ चीज़ों में कन्वर्ट होना होगा ना, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू फैट एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि फैट खाने से आप फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से फैट होंगे, प्रोटीन्स खाने से फैट होंगे, वो कोई भी मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि आप एनर्जी ज़्यादा दे रहे बॉडी को या कम दे रहे हो। तो अगर आप एनर्जी एक्सपेंडिचर से भी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो बॉडी को, दैट मीन्स योर कैलोरी इनपुट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ योर कैलोरी आउटपुट, तो आपका वेट गेन होना ही है। तो यहाँ पे भी आप यही सोचते होंगे कि अगर मैं कैलोरी सरप्लस में जाऊँगा तो मैं मसल मास गेन करूँगा या फैट मास गेन करूँगा। तो ये भी डिपेंड करेगा आपके करंट बॉडी कंपोजिशन पे, मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो पे और आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पे।
तो अगर आप एक बिगिनर है तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी अगेन कि आप ज़्यादा मसल मास पैक ऑन कर पाएंगे वाइल बीइंग इन ए कैलोरी सरप्लस, क्योंकि जो मसल मास पैक करने का जो रेट होता है ना वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आप ज़्यादा मसल मास गेन नहीं कर पाएंगे पर ईयर। तो इसीलिए एज ए बिगिनर यू हैव ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेनिंग मोर मसल्स बीइंग इन ए कैलोरी सरप्लस। और जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको कैलोरी सरप्लस में रह के प्योर मसल मास गेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कोई पीडीज ले रहे हैं तो दैट से प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो, बट जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप थोड़ा भी कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, ठीक से आपको बहुत सारे मैनिपुलेशंस करने होंगे ताकि आप प्योर मसल मास गेन कर पाए। उसके लिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का रेशियो को भी सेट करना होता है, थोड़ा हाई प्रोटीन लेना होता है ताकि आप कैलोरी सरप्लस में रहते हुए भी सिर्फ मसल मास गेन करें, बट उसका भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप ज़्यादा मसल मास पैक ऑन कर लेंगे, तो बीइंग इन ए कैलोरी सरप्लस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेन प्योर मसल्स एंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैट विच यू आर गेनिंग। तो इसलिए जब आप कैलोरी सरप्लस में जाते हो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्लस नहीं रखना है, लाइक अराउंड 300-500 इज़ फाइन, बट आप अगर ज़्यादा सरप्लस रखेंगे देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग फैट विल बी मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग मसल्स। अगर आप थोड़ा सा कम रखते हैं सरप्लस तो आपका जो फैट गेन है वो आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया वो आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड करंट बॉडी कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे स्किनी इंडिविजुअल्स को बोलना चाहूँगा कि आप कुछ भी खा के आपको कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना है। यू हैव टू फोकस मोर ऑन द होल न्यूट्रिशियस फूड एंड यू हैव टू फोकस ऑन द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, क्योंकि अगर आप कुछ भी खाकर कैलोरी सरप्लस में जाएंगे और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फोकस नहीं देंगे तो यू विल टर्न फ्रॉम ए स्किनी इंडिविजुअल टू ए स्किनी फैट इंडिविजुअल, जहाँ पे आपका थोड़ा सा बेली फैट होगा और आपका मसल मास काफ़ी कम होगा बॉडी में। इसीलिए आप जब भी कैलोरी सरप्लस में जाते हैं थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस हमें रखना है एंड वी हैव टू फोकस ऑन द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, क्योंकि आप एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को एक्सेस, बट आप उसे कुछ स्टिमुलस भी तो देना चाहिए ताकि वो एनर्जी वो मसल्स में यूटिलाइज करे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट एज ए फैट। तो इसीलिए जब भी आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड फोकस ऑन द सरप्लस बीइंग वेरी लो अराउंड 300-500 कैलोरीज। ऐसे अगर आप करते हो then there is a high probability that you will turn into a muscular individual instead of turning into a skinny fat individual. स्किनी फैट के ऊपर तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाने ही वाला हूँ लेटर ऑन, बट दिस इज माई शॉर्ट एडवाइस टू ऑल द स्किनी इंडिविजुअल्स कि आप अगर आप कैसे भी सरप्लस में जाएंगे और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को ठीक से फोकस नहीं देंगे तो आप कभी भी आपका डिजायर्ड मस्कुलर बॉडी जो गोल होगा वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये थे 3 फैक्टर्स जो आपके वेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज में रहेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप कैलोरी सरप्लस में खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, और आप अगर कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। बट अगेन ये वेट लॉस या वेट गेन आपके मसल से हो रहा है या फैट से हो रहा है उस पर तो बहुत सारे पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया उस पर तो मैं डिटेल में आगे कवर करूँगा। बट you have to understand that if you want to lose weight you should always be in a calorie deficit, if you want to gain weight then you have to be in a calorie surplus। but इधर भी कुछ सारे चीज़ें आते हैं कि बिगिनर्स के केसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट द होल आइडिया ऑफ लूजिंग वेट एंड गेनिंग वेट इज ऑलवेज अबाउट कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस। एंड जो भी डाइट्स आप देख रहे हो पूरे इंटरनेट में सोशल मीडिया में या जो भी फैट डाइट्स आ रहे हैं सब इसी पे डिपेंड रहते हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, कैलोरी मेंटेनेंस में खा रहे हैं या कैलोरी सरप्लस में। एंड यहाँ पे आपका टाइमिंग मैटर नहीं करता है। अगर आप एक मील खा के भी कैलोरी डेफिसिट में रह रहे देन ऑल्सो यू विल लूज वेट, अगर आप 10 मील खा के भी कैलोरी डेफिसिट में रह रहे देन ऑल्सो यू विल बी लूजिंग वेट। अगर आप सरप्लस में जा रहे हैं सिमिलरली एक मील खा के देन यू विल गेन वेट, 10 मील खा के भी अगर आप सरप्लस में जा रहे हैं देन यू विल गेन वेट नो मैटर वॉट एवर यू डू। तो ये था एक बेसिक आइडिया ऑन हाउ यू गेन वेट और लूज वेट डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरी मैनिपुलेशंस। तो यहाँ पे मैंने इन डेप्थ डिटेल पे कवर नहीं किया है फॉर अ फैट इंडिविजुअल्स, फॉर द स्किनी इंडिविजुअल्स एंड फॉर द स्किनी फैट इंडिविजुअल्स। उन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल में कवर करूँगा कि आपको कैसा रेशो रखना है, कैसा आपका ट्रेनिंग होना चाहिए और कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट होना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा एम था कि आपको जस्ट एक आइडिया दिया जाए कि आपका वेट गेन क्यों हो रहा है और आप कैसे उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन वीडियो से आई थिंक आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल चुका होगा। अभी आप ऐसे नहीं सोचते होंगे कि मुझे बेली फैट कम करना है तो मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करना है। तो इसलिए मेरा ये एम था कि ये जो मिथ है कि पीपल थिंक दैट वी जस्ट हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस सो एज टू रिड्यूस अवर सर्टेन फैटी रीजन्स, वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो सब कुछ डिटरमाइन करता है आपके कैलोरीज पे। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसे मत समझना कि अगर आप सिर्फ कैलोरी मैनिपुलेट करेंगे तो आप आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज कर पाएंगे, बिकॉज एक्सरसाइज से ही आप आपका मसल मास इंक्रीज कर पाएंगे जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट भी चेंज होगा और आपका बॉडी कंपोजिशन भी अच्छा दिखेगा। जो
आपको ऑन द लॉन्ग रन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट इफ़ यू वांट ए गुड बॉडी कंपोजिशन देन आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना होगा, द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विच कैन बी थ्रू जिम, बॉडी वेट, वर्कआउट, रेजिस्टेंस बैंड, एनीथिंग यू यूज इट, एंड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए की एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड इफ़ यू डिड देन मेक श्योर you like the video, share with everyone, and subscribe to my channel for more such informative videos on workout and nutrition. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.